बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब किया। आप लोग भी सुन लीजिए, टीवी तोड़ा, फोटो था वो तोड़ा, दोनों मेरे स्टाफ को बहुत मारा। ये कल की बात है कि मतलब कुछ करीब 30-40 लड़के ऊपर आ गए, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 1 महीने से 4 आदमी आ रहा है, 5 आदमी आ रहा है, मैंने हमेशा 4 आदमी आ रहा है। हमें तो टीवी अखबार के माध्यम से बीच राजधानी में, और कोई एक दिन की घटना नहीं है, पता नहीं 47-56 कितने घरों में सुशासन बाबू के 15 साल में हो गया है। और एक भी व्यापारी सिटी हो, मारूफगंज हो, पटना हो, रह पाएंगे कि नहीं। मुझको तो लगता है कि शायद एक बार और इनको मौका मिल गया तो पटना नहीं, बिहार खाली हो जाए। कितने लोगों के घरों के लाश और बच्चियों के शहादत पर ये सरकार चलाएंगे, ये कहना मुश्किल है। यहाँ जिस तरीके से दिन में 50 गुंडे आके मारपीट करना, लगातार बच्चियों का एक्सटॉर्शन करना, कोई इस लेना देना नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ से भाड़ा वसूले जाते हैं, ट्रस्ट की चीज़ें हैं, पुलिस कॉपरेट नहीं करती हैं। आप कैसे भाड़ा ले लीजिएगा भाई, क्यों लेंगे आप? जब ट्रस्ट की चीज़ें हैं तो पैसा ट्रस्ट में जाना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं जाएगा। और गुंडा भेजने का क्या मतलब था? लॉकडाउन में जब ये स्थिति भयावह है, अब EMI आपने 3 महीना का कहा, कोई बात नहीं 2 महीना, अब सितंबर में पूरा मांग, अब एक बार में EMI कहाँ से देगा? बिजली बिल कहाँ से देगा? होल्डिंग टैक्स कहाँ से देगा? तो इतना बड़ा बोझ पटना के मिडिल क्लास व्यापारियों पर, अन लोगों पर पड़ा है। अब बच्चे हैं नहीं, आप बिजली बिल ले रहे हैं, किराए कहाँ से बिजली बिल देगा? तो हालात अच्छे नहीं हैं। जब आप स्कूल, मॉल, कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, स्थिति इतनी बुरी है, तो आप कोई एक चीज़ माफ़ करेंगे ना? बिजली बिल, कुछ भी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। EMI को माफ़ करना चाहिए आपको, होल्डिंग टैक्स को माफ़ करना चाहिए आपको, ताकि वो आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और उल्टा ही आपके राज में पूरा गुंडा आना और मासूम बच्चों को डराना, उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो इससे बड़ा आतंक हो क्या सकता है? और यही बिहार का सच है। कल परसों 47 से भूल दिए, बिहार पे जो स्थिति है, 1 मर गया, 4 बच गया, लगातार। मतलब ये आतंक, बालू माफिया, जमीन माफिया के बदौलत ये सरकार चलाना चाहती, और आधा सत्ता पक्ष में है तो आधा विपक्ष में है। दोनों माफिया अपराधी, कुछ लोग उधर है, कुछ लोग इधर है। तो भैया आप खत्म करिए, फिनिश करिए ऐसे अपराधियों को। कौन लोग यहाँ आए थे, क्या पता चल पाया आप लोग? यहाँ 40-50 गुंडे थे। सुशासन बाबू के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं ये फोटो में, कहते हैं मैं उनका बहुत क्लोज हूँ, मैं राइट हैंड हूँ, और यहाँ से ज़बरदस्ती 1.5 लाख रुपया वसूलते हैं, बहुत गलत तरीके से। एक चीज़ और है, और इनके गुंडे ये इनके गुंडे आए गेट बंद और गेट बंद कर दिया। उसके बाद ये खुद आए थे क्या? खुद भी इनका वीडियो भी है। ये देखिए, एक चीज़ और है, क्या नाम है इनका? 2 दिन सुधीर कुमार लिखते हैं, सुधीर कुमार। प्राथमिकी दर्ज कराने में इनको 6 घंटा बैठाया गया थाने में, 2 दिन लगे, अभी तक FIR नहीं हुआ है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, कितने लाश, कितने 47, कितने बेटियों की कुर्बानी और बलात्कार पर आप बिहार में राज करोगे? अब कितना कुर्बानी चाहिए? 2.5 साल मासूम बच्ची का बलात्कार, 12 साल मासूम बच्ची का बलात्कार, 55 साल की महिलाओं का बलात्कार, क्या चाहिए? राजधानी में हर 2 दिन के बाद 47-56 का रास्ता है। मारूफगंज से सिटी का लगभग व्यापारियों का पलायन हो चुका है। ये यहाँ जो सुधीर जी का आतंक है 1 महीने से चल रहा है। लड़कियाँ परेशान है, यहाँ से नीचे की गाली देते हैं, 1 महीना से। खैर मैं आपको बता दूं, सुधीर जी बहुत बड़े दल्ला हैं, दल्ला। मैं नाम नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी। हमारी बेटी और बहन का एक्सप्लॉयटेशन करता है ये लोग, मानसिक टॉर्चर करता है, पीछे से गुंडों को चढ़वाता है। पुलिस ने जब
जब कहा कि आपके पास कोई कागजात है तो कागजात दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कागजात नहीं दिया। उन्होंने क्या कि मैं ही सब कुछ हूँ, चेयर एक भी पैसा अब नहीं मिलेगा यहाँ से किसी भी कीमत, जब तक कागजात नहीं होगा। ये ट्रस्ट के हैं, ट्रस्ट में पैसा जाएगा। सीसीटीवी तो पहले अंदर आते ही पहला काम किया कि डीवीआर तोड़ दिया, टीवी तोड़ा, फोटो था वो तोड़ा, दोनों मेरे स्टाफ को बहुत मार मारा। यहाँ चाबी का गुच्छा पूरा था, वो गुच्छा सब ले गया, मोबाइल छीन लिया। कहाँ गया विवेक? हम लोग को रहने दीजिए। तो हम बोले कि चलो रहती है, रहने देते हैं। रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में हम पैसा भी जो उचित था दिए, ऐसा भी नहीं था कि नहीं दिए। लेकिन कोई भी बात एक तरीके से होता है कि आए बात किए कि हाँ भाई मैडम ऐसा ऐसा, आप किसी को रेंट पर दे चुके, कैसे दे चुके हैं भाई? जिनको दे चुके हैं वो लोग थे कि आप बुलाए? ताकि ऑनर हमारे बहुत दिन से जो भी रहे हैं कि केयर टेकर रही है, डीएनसी मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत दिए गए ट्रस्ट के अंतर्गत। डीएनसी प्रिंसिपल थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनको बच्चा उच्चा नहीं था, यही उनका देख रेख करते थे। तो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब किया। आप लोग भी सुन लीजिए, 1 महीने से 4 आदमी आ रहा है, 5 आदमी आ रहा है, मैंने हमेशा 4 आदमी आ रहा है। ऑफिस में जी हम लोग थे ना, तो उधर से आ गया, ठीक है, हॉस्पिटल की तरफ उस साइड से आया, यहाँ से जाओ यहाँ उधर ऊपर से जी आप देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग को मार उड़ के बाहर हटा दिया। जिसके बाद मैंने खोल दिया उसका कुछ उसको क्या 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 तो बात हो चुकी थी हमारे लड़का से, प्रणा जी आइए, तो भाड़ा बात हो गई थी कि 75,000 रुपया हम महीना लेंगे। हम लोग का खर्च क्या होगा सर? जैसे है ना, हम लोग शुरुआत से रह रहे हैं, 1.5 लाख महीना ही भाड़ा लेते हैं सर। इधर लॉकडाउन का जब भाड़ा उठाएगा हॉस्टल का आपको देना है, उस हिसाब से 4 लाख रुपया मार्च से लेकर अभी तक इन लोग को हमको दे दिए। तो हम लोग सोचे कि अब सुरक्षित है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख रुपया दिए हम लोग, हम भाड़ा दिए इनको 4 लाख रुपया। नहीं, ताला जब लॉक कर दिए थे तब दिए थे। ताला एक बार लॉक कर 4 दिए, दिन लॉक। तो 4 लाख रुपया हम लोग से लेके तब ताजा के ताला खोले। हाँ, बच्ची थी ये जितना लोग थी उस सभी थी, तो उसके बाद ये ताला अपने खोले। और उसके बाद पुलिस को 100 नंबर फोन कर दिया कि लोग ताला तोड़ा है। 100 नंबर फोन कर दी, यहाँ पुलिस है, यहाँ देखा कुछ है ही नहीं है वैसा। तो फिर उसके बाद इन लोग मकानी कर रहा है, वो कर रहा है, अवैध कब्जा है, इनको हम स्टाफ में रखे हुए हैं। और सब काम हॉस्पिटल के रास्ता से होता है पीछे से। उसके 1 दिन पहले एक मतलब नंबर है ना हमारा सब पीछे से आके इन लोग ये करता। कल आके 50-60 आदमी गेट पर पूरा तोड़ फोड़ ये सब करके, गेट पूरा इतना लंबा वेल्डिंग लोग था, गेट बंद था, सब लड़की भीतर क्या बच्चे लोगों को गालियाँ भी सब। हाँ सब गाली सर 50-60 आदमी आके करेगा यहाँ क्या, सब गंदा गंदा गाली ऐसे करके पूरा टोटल एकदम डर गई लड़की। अभी भी बोल रही थी कि हम करने लड़की लड़का पूरा मोहल्ला यहाँ जुट गया। जिनसे हम बात कराएंगे तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो, अपने आप को थोड़ा सा डर हटाओ। ये थोड़ी है कि गलत नहीं की हो तो ग्रिल के पास खटखटा रहा था कि अगर ग्रिल में हम ताला नहीं मारे रहते तो उस दिन खुल जाता। पापा की ना बता दो पापा क्या करते हैं। हाँ बेटा, पुलिस है, कहाँ पापा यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश। आपका बेटा? सिस्टर है, दोनों बहन। तो आपका प्रॉब्लम भी तो समझना चाहिए कि अचानक आप बोल रहे हैं। हम कभी नहीं जाएंगे। नंबर वीडियो पर एकदम डरेगी नहीं। हॉस्पिटल से जो घुसता है सब लीडर का नंबर दे दिया आपको। ये इंजीनियर विशाल है, छात्र अध्यक्ष है पूरे बिहार। जो भी सुधीर कुमार या जो भी हैं उनके द्वारा। जी जी, और मेन ये है कि मैं जॉब करती हूँ, बाहर आने जाने में मैंने करीब मतलब 3-4 दिनों से मैं बाहर आ नहीं जा रही हूँ और बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है गुंजन। ये कल की बात है कि मतलब कुछ करीब 30-40 लड़के ऊपर आ गए थे और दरवाज़ा बंद था, हम लोग का ग्रिल बंद था। वो काफ़ी ज़ोर से शोर शराबा कर रहे थे कि मतलब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे गार्ड भैया हैं उन्होंने चाबी नहीं दी थी, तो जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और
काफ़ी तमाशा हो रहा था। ऐसा पहले भी कभी हुआ था? नहीं नहीं, मैं पिछले 1 साल से यहाँ रह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कितने लोग थे? यही करीब 30-40 करीब, मैंने देखा नहीं था, लेकिन जैसा शोर से मुझे मालूम हुआ है कि 30-40 करीब लड़के वगैरह थे। आप लोग टोटल कितने हैं? हम लोग टोटल मिलाकर 7 लड़कियां हैं, 6 से 7 लड़कियां हैं। उस समय आप लोग अंदर में ग्रिल में? जी जी, हम लोग ग्रिल के अंदर बंद थे और ताला चाबी जो है वो भैया के मतलब गार्ड जी के पास रहता है, और उन्होंने नहीं दिया तो उनके साथ भी काफ़ी मार पिटाई की गई है। प्रशासन कितने देर बाद पहुँचे? ये सब मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है शाम के टाइम में बहुत देर बाद आई थी। ठीक। जी ठीक।